जो एम्बेसी का फालता था, पीसीसी का, वो बता दिया। इसके अलावा आपका लीगल एंट्री का फालता आता है। तो लीगल एंट्री के फालते में आप क्या कर सकते हो, ये इनका जो यूसीएफई का फालता कहते हो आप, तो इनका एक डिपार्टमेंट है जिनको इंफॉर्मेशन वो सारा स्ट्रेंजर जो हम इमिग्रेंट्स हैं उनका रखते हैं कि वो जब आते हैं यहाँ पे पोर्तुगाल में तो उनके पास एंट्री होनी चाहिए कि आप आए हो यहाँ पे, लीगली आपने एंटर किया है। तो बहुत सारे लोगों को ये फालता था। तो इसमें क्या करना है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन बना के दे सकते हो जो एडवोकेट से अटेस्टेशन और नोटरी किया हुआ होना चाहिए, वो आप सबमिट कर सकते हैं। हमने अभी तक 1000-1500 लोगों के सबमिट करे, उनमें से 10-20 लोगों का रिजेक्ट हुआ और वापस से उन्होंने मांगा है, हमने वापस से वो सेम सबमिट कर दिए हैं। तो ऑलमोस्ट 50-50 रेशियो, मैं हमेशा जिसको भी बोलता हूं, मैं बोलता हूं 50-50 रेशियो होता है। डिपेंड करता है आईमा के ऑफिसर पे, वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। बट स्टिल जितने लोगों के हमने लगाए थे उनके एक्सेप्ट हो गए। तो आप भी लगा सकते हो सेल्फ डिक्लेरेशन बनवा के लीगल एंट्री के चीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का फालता नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम जो भी रहेगा मैं सीधा ये वीडियो की लिंक ही भेज दिया करूंगा। तो अपना जो कॉज है उसके अंदर जो भी आपका फालता है वो देख के आप उसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में ढूंढे और अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें और सबमिट करें। एक लास्ट और आखिरी फालता आता है जो जिस दो माइस दे सब्सटेंसिया, इसका सब लोगों को आता है। बेसिकली वो आपसे मांगते हैं कि 1 साल से ज्यादा जब से आपने फाइल लॉक करी हुई है, आप यहाँ पे पोर्तुगाल में मौजूद हैं, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम ये आता है एग्रीकल्चर लोगों को कि उनके 10 दिन के टैक्स गए, 12 दिन के टैक्स गए, तो उनको टैक्स से मतलब नहीं है। उनका कैलकुलेशन ये होता है कि मिनिमम वेजेस है 820, ठीक है, पिछले साल के मैं बता रहा हूं 820। तो उसमें आप टैक्स पे करना होता है, आपको 100 यूरो के आसपास आता है, 11% फॉर एग्जाम्पल। तो आपने टैक्स 10 दिन का दिया है, 20 दिन का दिया है, 12 दिन का दिया है, 15 दिन का दिया है, 9 दिन का दिया है, 7 दिन का दिया है, तो वो वहां से कैलकुलेशन लेते हैं कि अगर इसने टैक्स इतना सा भरा है तो इसका मतलब इसकी इनकम भी कम हुई होगी। इसकी इनकम अगर 300 हुई है, 400 हुई है, तो वो यहां पे सरवाइव कैसे कर रहा है। तो बेसिकली उनको ये प्रूफ चाहिए, अभी के उनको नहीं चाहिए, इनको प्रूफ चाहिए आपके पिछले 1 साल में आपने कैसे सरवाइव किया पोर्तुगाल में, क्योंकि उनके हिसाब से मिनिमम बेसिक सैलरी 820 थी। तो आपको उतनी अमाउंट जो कंज्यूम करने, खाना खाने के लिए, रहने के लिए यहाँ पे तो चाहिए ना, मेडिकल केयर के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, इतनी तो चाहिए इनके हिसाब से। उसके बेसिस पे ये नेशनल वेजेस जो होते हैं मिनिमम वो डिसाइड होते हैं। तो उनके हिसाब से एक बंदे को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए 820 की सैलरी होनी चाहिए, डिसेंट सी, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो इसका क्या सोल्यूशन है। सबसे पहला, आपको अगर आपने किसी के घर से पैसे मंगाए हैं, अपने घर से पैसे मंगाए हैं, तो उसके आप प्रूफ दे सकते हो। अगर आपके किसी यार दोस्त ने आपको हेल्प करी है तो उसका डिक्लेरेशन ले सकते हो कि मैंने इनसे पैसे लिए या इन्होंने मुझे पैसे दिए, ठीक है। अगर आप किसी के घर में रहते हो तो आपका घर का मालिक या जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है, वो अगर आपको लिख के दे दे कि ये हमारे घर में रह रहे थे इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक, तो हमने इससे घर का भाड़ा नहीं मांगा है, तो ये एक हेल्प हो सकता है। अगर आप कंपनी के घर में रहते हो तो आप कंपनी से एक डिक्लेरेशन ले सकते हो कि ये खाना और जो घर का इनका था वो कंपनी के पैसे से चलता था, हम कंपनी वाले इनके घर का पैसा देते थे, तो हम इनसे रेंट नहीं लेते थे। तो ये आप डिक्लेरेशन ले सकते हैं और उस पर अगर कंपनी की स्टैंप और साइन है तो फिर आपको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है एडवोकेट की। बट जो आप घर के लिए लेते हो, आपके कोई भी रिश्तेदार है या जिनके घर में आप रहते हो, वो अगर आपको डिक्लेरेशन देते हैं तो साथ में जो उनके घर का कॉन्ट्रैक्ट, उनके आईडी का फोटो और आपके आईडी का फोटो, ये 3 चीजें और आपका डिक्लेरेशन, ये 4 चीजें आपको ऑथेंटिकेट करके एडवोकेट के साथ कि उसी बंदे ने दिया है आपको लिख के बेसिकली, तो वो ऑथेंटिकेट करके नोटरी करके फिर आपको अपलोड करना होता है। तो ये बेसिकली क्लियर हो जाता है इसमें। और आप कोई चीज देना चाहते हो तो आप सैलरी स्लिप दे सकते हो कि अभी मैं लेटेस्टली इतना कमा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी साथ ही साथ आप दे सकते हो, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, इशू सॉल्व कर लिए हैं, सारे के सारे फालते बता दिए। इसके अलावा अगर आपको कोई फालता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। रेस्ट अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो एडवोकेट हैरी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।